हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मेरे हो गए हैं सारे काम स्टार्ट। आज है मेरा छुट्टी का दिन तो मैं हूँ आज घर पे। तो घर पे हूँ तो छोटे छोटे काम जो होते हैं कि वो जो डेली नहीं कर पाती हूँ वो आज मैं करूँगी पूरे। तो बने रहिए आज के मेरे ब्लॉग में। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ कि आप भी अपने काम अच्छे से कर लेंगे। तो अभी तो मेरा हो रहा है तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में, पूरा वीडियो देखना मेरा। तो ऐसी बातें बताने वाली हूँ मैं आपको कि जो आपको बहुत अच्छी आएंगी और आपका काम करने में भी आसानी रहेगी। तो अभी कर रही हूँ मैं इसकी डस्टिंग। तो इस पे ये रखी रहती है तो इस पे ज़्यादा डस्टिंग लग जाती है तो इसको निकाल के ऊपर से तो कपड़ा मार ही देते हैं, बाकी के सही से नहीं मार पाती हूँ मैं। तो रोज़ रोज़ नहीं मार पाती हूँ, संडे के टाइम मिलता है तो उसी दिन कर पाती हूँ। तो अभी ये मैं देखो इसमें लगा रही हूँ, ये जो धागे के होते हैं इसमें धागा आता है। तो मैं ये नलकी लेके आई थी तो मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी क्योंकि ये ऊंचा हो जाएगा तो इसके नीचे से पोंछा वोंछा लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और जैसे पोंछा लगाती हूँ तो इसको खिसकाना पड़ता है जब हाथ जाता है, तो इसलिए मैं इसको ऊंचा कर दी हूँ और अच्छा भी लगेगा इसको ऊंचा कर दी हूँ तो इसमें अभी ये अच्छा हो गया। इसमें ये नलकी लगा दी हूँ तो ये अच्छे से फंस गई है, लेकिन ये गोल है वो चौखूटा है लेकिन फिर भी फंस गई है वो उसमें। तो इसमें मैं छोटा मोटा जो सामान होता है घर का, है ना, पतरा, प्लास, पेचकस, ये सब तो यही रखती हूँ। सुई धागा, छोटा मोटा जो भी सामान होता है इधर उधर रखने को कोई जगह नहीं मिलती है तो इसी में रख देती हूँ। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है तब इसमें से ही ढूंढ के काम कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी है। तो फिर वो सारा काम करके मैं झाड़ू लगा दी थी, फिर आई बच्चे को भी नहला दी। तो बच्चों को कर रही हूँ मैं तैयार, कपड़े वपड़े पहना के इनको तैयार करने के बाद में फिर करूँगी आगे का कुछ काम। तो ये हैं बच्चे मेरे। तो ये बोल रहा है गाड़ी के लिए, बच्चों को क्या है बस गाड़ी चाहिए और क्या, गाड़ी घोड़ा बस यही सब बातें करेंगे और कुछ इनके पास कोई बातें ही नहीं होती हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल कार तो लेके आ गया है, अब उससे भी बड़ी कार इसको चाहिए, इसलिए ये बोल रहा है, मुँह फुला रहा है। तो बेटी भी मेरी नहा ली थी, उसके भी बाल धुल दी थी मैं। तो वो भी बैठी है बाल कटवाने के लिए क्योंकि ये अपने हाथ से कुछ नहीं करती है ज़्यादा। तो मैं कंघी कर रही थी तो इसने गुस्से में कंघी ले ली है, अपने हाथों से बाल झाड़ रहा है अपने। तो फिर मैं उसके बाद में बेटी को भी बोली हूँ कि उसके भी बालों में तेल वेल डाल दूँ। तो तेल डाल दूँगी तो अच्छे से इसकी कंघी हो जाएगी, इसके बाल उलझ जाते हैं इसलिए। तो पहले गीले बाल हैं अभी इसके, तो गीले बालों में ही इसके तेल लगा दूँगी, सूख जाते हैं तो फिर इसके बाल नहीं आते हैं काटने में, कंघी करने में उलझते बहुत हैं। इसका पतला बाल है। अगर आपको कोई तेल वेल पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, तो मैं इसके लिए मंगाऊंगी। क्योंकि मैं इसको तेल अभी तो बादाम का डालती थी, अब वो बंद कर दी हूँ। तो अब आंवला का तेल डाल रही हूँ इसके। लेकिन इसका बाल बहुत झड़ता भी है और मतलब उलझता है, बहुत झड़ता है। तो फिर उसके बाद में मैं गई थी नहाने, नहा धो के मैं नहाने गई थी तो मैं कपड़े मशीन में लगा गई थी। तो नहा के आई हूँ, जब तक मेरे कपड़े हो गए, तो कुछ कपड़े मेरे हो गए तो उनको मैं सूखने के लिए लगा दी हूँ, और कुछ कपड़े अभी लगे हैं मशीन में धुलने के लिए। तो आज बहुत सारे कपड़े हैं बच्चों के, तो यही सब बच्चों के कपड़े मेरे तो साथ के साथ धुल देती हूँ, हाथों से ही सुबह सुबह धुल के चली जाती हूँ ड्यूटी।
और बच्चों के रह जाते हैं तो वो हफ्ते में संडे को ही धुल पाती हूँ। जैसे बीच में कोई टाइम मिला है थोड़ा तो उसमें धुल लेती हूँ, लेकिन उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है तो मैं संडे को ही धुलती हूँ। तो ये चादर वगैरह थी तो कपड़े धुल गए थे, चादर और तो ये सब धुल रही हूँ। चादर वादर रह गई थी तो ये मैं इनको निचोड़ के धुल दी। उसके बाद में मैं आई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो मेरे बच्चों के जो गर्म कपड़े होते हैं तो बाल ठंडी के सीज़न में तो देखो सभी के बाल झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं तो वो कपड़ों पे बाल लग जाते हैं तो वो छूटते नहीं हैं आसानी से। गर्म कपड़े से बाल नहीं छूटते हैं। और जैसे सल्कीन कपड़े होते हैं कॉटन के, इन सल्कीन होते हैं तो उनको हला दोगे तो छूट जाते हैं, लेकिन कॉटन का कपड़ा होगा और ये ऊनी कपड़े होते हैं ठंडी के, इनके बाल नहीं छूटते हैं। इस पर कोई धागा भी लग जाए वो भी नहीं छूटता है। तो ये मैं लगाई ली हूँ टैप चौड़ी वाली, तो इसको उंगलियों पे लपटे रही हूँ। उंगली पे लगा के उसके बाद में ये कपड़े पे फिरा रही हूँ। तो इस पर कोई भी, इस पर रुएँ भी हो जाते हैं, वो भी छोटे मोटे रुएँ धागे और बाल वाल लग जाते हैं तो वो इससे आसानी से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही आप भी करें अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि मुझे ये बाल वाल धागा वागा ये हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फंसते हैं बच्चों के, तो ये छूटते नहीं हैं जल्दी से, इसलिए मैं टैप लगा के छुटा रही हूँ। आप भी आसानी से छुटा सकते हैं इसको अगर आपको भी यही प्रॉब्लम हो, बाल झड़ते हों और कपड़ों पे लग जाते हैं, लेकिन कपड़ों पे लग ही जाते हैं तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो रुएँ भी इससे छूट जाते हैं, कपड़ा भी साफ लगने लग जाता है इससे अच्छे से। जो भी होता है उसमें छोटे छोटे धागे, कम्बल अम्बल के बच्चे सोते हैं, कम्बल के भी धागे लग जाते हैं तो आसानी से ये निकल जाते हैं। तो इतने सारे कपड़े में धुली थी, वो सारे मेरे सूख गए थे तो मैं सबको घरी कर के ये लगाऊंगी। तो यही है मेरी बात कि अपना जो भी काम है अपने दिमाग से करें, क्योंकि ये छोटे छोटे काम हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कपड़ा कितना भी साफ धुलेंगे लेकिन फिर भी ये रुएँ वगैरह होंगे तो अच्छा नहीं लगता है। नया होगा लेकिन फिर भी पुराना ही पुराना लगेगा। तो टैप लगा के आप भी छुटा सकते हैं अपने कपड़े में से रुएँ और धागे। तो देखिए, मैं वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरा आइडिया कैसा है ये टैप लगा के, और आप लोग कैसे करते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे ये कपड़े फोल्ड हो गए हैं, अब मैं इनको इनकी सही जगह पे लगाऊंगी। तो मैं ये पलंग पर ही बैठ के सारे कपड़े कर ली थी फोल्ड। अब इनको दूसरे रूम में रखूँगी। तो ये क्रेट है, इसमें ही मैं लगाती हूँ कपड़े, क्यों मेरे घर पे अलमारी नहीं है, लेकिन वो है अलमारी बनी हुई है इसकी दीवार में, तो उसमें से बच्चे गिरा देते तो मैं उसी इसमें क्रेट में रख के उसी में ही रख देती हूँ। तो इतने जल्दी नहीं, एक कपड़ा निकालते हैं तो गिराते हैं। इसमें से क्या लगा के रखेंगे तो एक कपड़ा खींचेंगे तो एक ही निकलेगा, सारे कपड़े नहीं निकलेंगे और गिरेंगे भी नहीं। गिरेंगे किधर को, वो क्रेट में फंसे हुए हैं तो ये गिरते भी नहीं हैं और बच्चों को जो पहनना होगा वही खींचेंगे। तो मैं सारे कपड़े